तो हम अभी का फिलहाल का जो हॉट टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक तो है मोबाइल और दूसरा है टीवी। टीवी तो अभी फिलहाल चला गया है, सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मोबाइल। बहुत सारे हम भी देखते हैं कि बच्चे हमारे पास में पेरेंट्स लेके आते हैं कि मोबाइल को एडिक्शन हो गया है, मोबाइल बहुत बार यूज करता है, कितना भी समझाओ नहीं ये करता है। तो उस उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? उस जो ये जो है इसके लिए पेरेंट्स कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसके लिए पेरेंट्स क्या कर सकते मैं सोच रहा था इसके टॉपिक के बारे में, विषय के बारे में, और फिर मुझे ये लगा कहीं ना कहीं कि शायद हमने ना विषय का नाम रखने में थोड़ी सी गलती कर दी। हमने लिखा व्यवहार परिवर्तन, हमने लिखना चाहिए था व्यवहार निर्माण कैसे करें। या अगर कोई व्यवहार है उसका वो मतलब परिवर्तन तो बाद में होगा ना, जब एक बार हो बिहेवियर फॉर्म हो गया तो उसके बाद उसको चेंज करने की नौबत आती है कि पहले स्टार्टिंग से ही कैसे करें। तो इसमें अगर जो मैं पहले सवाल का जवाब दे रहा था, टीवी मोबाइल का यूज, ये बच्चे देख देख कर सीखते हैं। तो एक तो है कि माँ बाप ने भी अपना टीवी मोबाइल यूज कैसा है आपका खुद का देखना है। घर में बाकी बड़े लोग हैं तो वो जैसे मोबाइल टीवी का यूज करते हैं वो थोड़ा थोड़ा बच्चों में भी आता है। तो अगर वो ज्यादा है लोगों का तो उसके ऊपर आपको बात करनी चाहिए घर पे सबके सामने। सिंपल सी अगर हम कुछ कुछ जो सोसाइटीज हैं बड़ी बड़ी, जैसे कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ चाइल्ड एडोलेसेंट साइकेट्री एक है, या फिर उसी का इंस्पिरेशन लेकर के अपने इंडिया में इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स ने भी कुछ डॉक्यूमेंट जारी करी हैं, गाइडलाइंस कि कितना मोबाइल यूज होना चाहिए। तो उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं। उन्होंने जो भी रिसर्च किया था उसी के हिसाब से कुछ किया है। तो उनका कहना था कि 2 साल के बच्चों तक बच्चे, उनके हाथों में आपने मोबाइल कब थमाना है? जब कोई वीडियो कॉल चल रहा है, सिर्फ वीडियो कॉल के दौरान ही आपको करना है, बाकी कोई जरूरत ही नहीं है। वो भी इसलिए क्योंकि अभी कोविड के चलते वीडियो कॉल बहुत ही कॉमन हो गया है, इसलिए आप कर सकते हो। एक ओके। हैं? दूसरा ये था कि उसके ऊपर जो बड़े बच्चे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आप हफ्ते भर में, मतलब हफ्ते के दिनों में, दिन में 1 घंटा, और वीकेंड्स में मतलब शनिवार रविवार को 2 से 3 घंटा आप उसको स्क्रीन दे सकते हैं। स्क्रीन मतलब टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, सब मिला के जो भी स्क्रीन है वो सब का जो है आप लोग अपने ये यूज करना है। और वैसे उससे जो बच्चे बड़े हो जाते हैं तब आपने उनके साथ एक हेल्दी स्क्रीन यूज क्या होता है, एक तरीके से स्वास्थ्यमंद तरीके से स्क्रीन का यूज कैसे करना है, टीवी कितना देखना है, मोबाइल कितना देखना है, उसके हिसाब से बातें करनी बहुत जरूरी है। अब इसमें हमने अगर बच्चों को ऐसे बताया कि नहीं ये आ, मतलब उन्होंने आपसे पूछा कि मुझे मोबाइल चाहिए या मुझे, और आपने बिल्कुल ही उसको खारिज कर दिया, तो दिक्कत क्या होती है? बच्चे को समझता नहीं है कि ये मैंने जब डिस्कशन नहीं करने से फायदा क्या है, करने से फायदा क्या है, तो वही तभी बच्चे समझेंगे। तो सभी मोबाइल यूज तो खराब नहीं है। अगर आप एजुकेशनल यूज कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ठीक है। यूट्यूब पे अच्छे खासे वीडियोस हैं। मतलब हम आपसे भी हम बात करेंगे तो एमबीबीएस के जो हमारा सिलेबस है उसके इतने अच्छे अच्छे वीडियोस अभी आ रहे हैं, एनिमेटेड वीडियोस, कि अगर हम सोचते हैं कि अगर हमारे जमाने में हम जब एमबीबीएस पढ़ते थे अगर तब होता तो एनाटॉमी वगैरह जो सारी ये जट विषय हैं समझना कितना आसान हो जाता। तो यही चीज बच्चों के बारे में भी है। तो अगर सही इस्तेमाल अगर करते हैं किसी भी चीज का तो कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रॉब्लम है कि उसका ज्यादा इस्तेमाल ना है। अ, जैसे मराठी में एक हम जो कहावत है कि अति तेथे माती, ज्यादा बहुत ज्यादा करोगे तो उसमें दिक्कत होनी है। तो कुछ भी चीज एक लिमिट के दायरे में रहकर ही करनी है। ये आपको डिस्कस करना पड़ेगा बच्चे के साथ, तभी होगा। और साथ साथ में आपको भी खुद का मोबाइल यूज, टीवी यूज, स्क्रीन यूज उसके ऊपर भी कर, क्योंकि मुझे ये कहानी अभी जो मराठी नहीं है उनको पता नहीं कितनी समझ आएगी कि हमारे जो एक संत थे, संत तुकाराम, उनके पास एक माँ अपने बच्चे को लेकर के गई और उन्होंने कहा, संत थे, बड़े संत थे, उन्होंने कहा कि आप संत हैं, आप इससे बच्चे से कुछ बातें करें, ये ना बहुत ज्यादा शक्कर खाता है, तो आप उससे बताइए कि शक्कर ना खाओ।
तो फिर तुकाराम संत जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, आप 15 दिन के बाद आके मिलिएगा, मैं उससे बात करूंगा। तो 15 दिन के बाद माँ जो है बच्चे को उनके पास लेकर के गई, संत जी के पास, और उन्होंने कहा कि अच्छा बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? ओके ठीक है, अच्छा है। देखो ऐसा करो, इसके आगे से शक्कर मत खाना, या बिल्कुल कम खाना, जितनी माँ देती है उतनी खाना, और बस भेज दिया। तो माँ को लगा कि अरे 15 दिन के बाद बुलाया तो कुछ संत जी है, कुछ मंत्र देंगे, कुछ कुछ करेंगे, कुछ दवाई, पता नहीं, कुछ तो कुछ देंगे या कुछ और ज्यादा बात करेंगे। तो उन्होंने पूछा कि अगर यही बताना था तो 15 दिन पहले क्यों नहीं बताया? तो उस वक्त संत तुकाराम जी ने उनको जवाब दिया, माँ को ये जवाब दिया कि देखिए, शक्कर खाने की आदत मुझे भी थी, मैंने 15 दिन शक्कर नहीं खाई, अब मैं उसको बता सकता हूं कि तुम शक्कर मत खाओ, है। तो यही बात हमारे बच्चों के बारे में भी है। अगर आप कुछ चीज आप कर रहे हो और बच्चे उसको देख रहे हैं, तो देख के वो तो करेंगे ही। तो इसलिए आपको ये बहुत, और बच्चों का जो ऑब्जर्वेशन है, निरीक्षण है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बिल्कुल ही तीखा होता है। आप ये ना समझें कि छोटा बच्चा है 2-3 साल का, क्या समझेगा, सब समझता है, सब कुछ समझता है। तो आपको उनके सामने जो बर्ताव करना है, बड़े ही ख्याल से विचार करके ही करना है, ये आप करो। और फिर बच्चे के साथ जो डिस्कशंस मैंने कहे, कुछ कुछ चीजों के बारे में जो लिमिटेशंस कहा गया था, वो फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल से ये मोबाइल टीवी का जो बिहेवियर बन जाता है ना, वो बनेगा ही नहीं। एक बार कोई बिहेवियर बन गया तो फिर उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक की जो बचपन से कैसे उसके साथ बर्ताव हुआ है वो, मतलब कैसे उसको बढ़ाया गया है, पालन पोषण कैसे हुआ है वो, या फिर उस वक्त बच्चे को कुछ मानसिक समस्या तो नहीं है, किसी मुसीबत में तो नहीं है बच्चा, उसकी वजह से भी मोबाइल टीवी उसका ज्यादा इस्तेमाल होना, वो भी हो सकता है। तो उस वक्त आप बच्चे से खुल के बात करें। बात करने से अगर बच्चा बता रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो मैं कहूंगा कि आप सीधे सीधा काउंसलर या साइकेट्रिस्ट की सलाह लें, वो ज्यादा सही होगा कि इसमें क्या करना है। क्योंकि हर कोई, जैसे कि मैंने ये तो जरूर कहा कि बैड बिहेवियर या गलत बर्ताव ये बहुत कॉमन, लेकिन गलत बर्ताव कभी कभी किसी बीमारी का लक्षण भी हो सकता है, जो कि बाकी बीमारी के लक्षण मतलब जो बड़े लोगों में हमको बीमारियां दिखती हैं, जैसे डिप्रेशन है या एंजाइटी है, तो वो बड़े लोग तो बता सकते हैं उनको, उनका, हालांकि बड़े लोग भी नहीं कभी कभी बता सकते, वो बात दीजिए, बट बड़े लोग कम से कम कुछ तो बोलेंगे कि मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे उदास लग रहा है, सैड फील हो रहा है, मुझे डर लगता है। ये अपने मन के अंदर क्या हो रहा है, इसको अच्छे से शब्दों में रखने की ताकत या क्षमता बच्चों में नहीं होती है। वो शायद फिर उनका जो ये अंदर की अंदरूनी तकलीफ है, बीमारी हो, समस्या है, ये ऐसे किसी बर्ताव से बाहर भी आ सकती है, जैसे कि मोबाइल का, टीवी का ज्यादा यूज, वो उसका ही लक्षण भी हो सकता है। समझ रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छे से आपने समझाया है। और वो तुकाराम की जो गोष्ट है, मुझे जो कहानी है, मुझे लगता है वो पेरेंट्स के लिए बहुत मार्गदर्शक होगी, क्योंकि वो सुन के बहुत सारे पेरेंट्स को अपनी पहले हैबिट चेंज करनी होगी।